हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.4। ये लेक्चर एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 के लिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगी। इसमें इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। और कुछ टॉपिक इसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा हम उसको एडवांस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वलेंट सेट से। तो इक्वलेंट सेट क्या होता है कि दो सेट जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं। तो यही हम लोगों ने लिखा, इफ कार्डिनलिटी ऑफ एनी टू फाइनाइट सेट आर सेम देन दे आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट। और कार्डिनलिटी हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, कि जितने एलिमेंट सेट में होंगे उसको उस सेट की कार्डिनलिटी कहेंगे। और अगर दो सेट की कार्डिनलिटी सेम है तो हम उसे इक्वलेंट सेट कहेंगे। इसका जो नोटेशन है उसे हम डिनोट करते हैं ए इज इक्वलेंट टू बी, और डबल एरो से ए इज इक्वलेंट टू बी। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो सपोज ए एक हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड वी हैव अनदर सेट 4 5 5 6। देन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कार्डिनलिटी ए की 3 है, और इन फर्स्ट इंस्टेंस आप लोगों को जो यहाँ पे कार्डिनलिटी दिखाई दे रही है वो 4 दिखाई दे रही है, पर ये 4 है नहीं। देखिए 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट मींस कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो 3 ही है। तो दिस इंप्लाइज कि जो ए और बी है दैट सेट्स आर इक्वलेंट सेट। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्वल सेट में। अब जैसे इक्वलेंट सेट था कि कार्डिनलिटी सेम थी, इक्वल सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो यही हम लोगों ने लिखा है कि इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट हो तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। ओके, और इसका नोटेशन सेम है, ए इज इक्वल टू बी। इतना आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखते हैं, सपोज ए एक सेट है हमारे पास -5, और बी एक सेट है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यानी ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 25 हो तो क्या होगा, वो -5 और 5 ही होंगे। तो इट मींस देखिए सेट ए और सेट बी दोनों कैसे हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इट मींस ए इज इक्वल टू बी। ओके, इसी तरह से एक सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में सेट है हमारे पास कि x टाइप के एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर है, लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 8 है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से लेस हो और 8 से ग्रेटर हो कोई भी नहीं होगा। इट मींस दिस इज अ नल सेट, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और सेट बी भी क्या है, हमारे पास नल सेट है। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू बी। ये इक्वल सेट है। ओके, अब हम बात करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकली लिखने के लिए अगर हमें ये प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू बी, तो हम क्या प्रूफ करते हैं कि a इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। देखिए ये अभी आप लोग इसे आगे भी स्टडी करेंगे कंटिन्यूशन में। सबसेट को भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा समझाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके क्लियर होगा, सबसेट में और डिटेल में क्लियर होगा। अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सेट ए में से एक एलिमेंट लेंगे। तो वही हम लोगों ने लिया x बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए अगर हमें ये रिजल्ट मिल जाए, क्या रिजल्ट मिल जाए कि x b को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके साथ इसमें से एक एलिमेंट लिया और हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट इसमें भी है। और इसी तरह से हमने इसमें से एक एलिमेंट लिया और यह प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट ए में भी है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे ए इक्वल सेट है बी के।
ओके, इसे आगे और डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट आता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि अभी हमने आपको इक्विवेलेंट सेट बताया और इक्वल सेट बताया। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या था, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ही है, साथ में सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। इट मींस व्हाट, कि जो भी इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट भी होगा। और जो इक्विवेलेंट सेट है, जैसे देखिए ये इक्विवेलेंट सेट है बट दिस इज नॉट इक्वल सेट, तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। ये अभी हमने बताया कि इक्वल सेट क्या होंगे, हमेशा, ये जैसे ये दो सेट है, ये हमेशा इक्विवेलेंट सेट होंगे। पर जो इक्विवेलेंट सेट है, जो ये इक्विवेलेंट सेट है, इट मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसेट को डिफाइन करते हैं। तो आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी इंस्पेक्टर, डिवीजन, किसी ऑफिस का कोई डिवीजन होता है, या पोस्ट ऑफिस। अब आपने पढ़ा होगा सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब पोस्ट ऑफिस। तो सब का मतलब होता है अंडर या बिलो। अब क्लियर हो गया। तो सबसेट का मतलब है कि अगर हम किसी सेट में से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करें, सपोज ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, और हम एक नया सेट बनाए इसके कुछ एलिमेंट से, तो ये जो है ये इसका सबसेट कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, कि any set A is said to be subset of B if every element of A is A के सभी एलिमेंट इस सेट B में कंटेन्ड हो, then A is said to be subset of B। और इसका जो नोटेशन है वो है हमारा A is subset of B। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि सपोज हमारे पास एक सेट A है 1 2 3, और एक सेट B है हमारे पास 2 3 4 5 6। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड नहीं है, 1 जो है इसके अंदर कंटेन्ड नहीं है। इट मींस A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ओके, सेकेंड देखते हैं कि इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 और इसी B सेट में हमारे पास 1 भी कंटेन्ड हो, तो अब जो सेट A है ये B का सबसेट बन जाएगा, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 2 3। देखिए इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड है, तो यहां पे क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, अब इसका मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। A is a subset of B if for all x belongs to A। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A में से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और हम ये प्रूफ करेंगे कि वो एलिमेंट अंदर भी कंटेन्ड कर रहा है। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल, और ये जो कंडीशन होगी ये A के सभी एलिमेंट के लिए वेरीफाई होगी। मींस हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, इसके सभी एलिमेंट के लिए implies that का मतलब है गिव रिजल्ट x belongs to B, x B का भी एलिमेंट है। then we say that कि A is a subset of B। तो कभी हमें अगर प्रूफ करना पड़ जाए कि A is a subset of B, तो हम क्या कैसे प्रूफ करेंगे कि हम लोग एक एलिमेंट लेंगे x belongs to A और ये प्रूफ करेंगे कि x B को भी बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम सबसेट की बात करें तो सबसेट में हमारे पास आता है एक तो प्रॉपर सबसेट और एक आता है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होता है कि जब A के सभी एलिमेंट B में कंटेन्ड है और
ए बी के इक्वल नहीं है, यानी बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। और इम्प्रॉपर सबसेट कब होता है कि जब ए के सभी एलिमेंट बी में है और ए इक्वल टू बी, यानी कि बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। मींस इसे हम सिर्फ ए इज इक्वल टू बी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और इस तरह का किसी भी सेट ए का इस तरह का जो सेट होगा वो सेट इटसेल्फ, यानी कि ए इटसेल्फ जो है वो सेट होगा, यानी कि हर सेट में सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा एंड दैट विल बी द सेट इटसेल्फ। ओके, तो वही लिखा, ओनली वन सेट विच इज इटसेल्फ द सेट। तो इम्प्रॉपर सेट सिर्फ एक होगा, बाकी सारे प्रॉपर सेट होंगे। जैसे अभी हम देखिए एग्जांपल में बताया था आपको। अब अगर हम इसकी बात करें कि 1 2 3 और यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो ए सबसेट है बी का और यहां पे 4 5 और 6 ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। इट मींस दिस इज प्रॉपर सबसेट। और अगर हम इसकी बात करें, देखिए 1 2 3 और यहां पे 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3 और सारे के सारे एलिमेंट जो है इसके अंदर है। यहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बी में जो ए में ना हो। इट मींस ए सबसेट तो है बी का, पर इम्प्रॉपर सबसेट है। इसे ए इक्वल बी भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर? तो प्रॉपर सबसेट को अब हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। तो वही हम लोगों ने लिखा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन इज, बी में एक ऐसा एलिमेंट है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, देन दिस सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, नोटेशन कैसे लिखेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे? X belongs to A implies that X belongs to B and there exists at least one element Y belongs to B implies that Y does not belongs to A। कि X A का एक एलिमेंट है और हमें ये रिजल्ट मिल जाए, दिस इंप्लाइज दैट मीन्स गिव रिजल्ट, ये रिजल्ट मिल जाए कि एक्स बी का भी एलिमेंट है। इट मीन्स ये अगर फॉर ऑल हो जाएगा तो ये ए सबसेट बी का हो जाएगा, पर यहां पे फॉर ऑल नहीं है, यहां पे फॉर ऑल का साइन नहीं है, देखिए। एंड और क्या हम लोगों को कंडीशन प्रूफ करनी है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी, इसमें एक ऐसा एलिमेंट हो विच गिव रिजल्ट कि ये y a को बिलोंग ना करे, y a का एलिमेंट ना हो। ओके, तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस तरह की मैथमेटिकल लैंग्वेज तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील करेंगे, पर एक दो बार जब आप इसे लिखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और हम लोगों की एडवाइस यही है कि आप इसे जितना जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इस लैंग्वेज में कर लेंगे, उतना ही आपको कन्वीनियंट रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, देखिए इसमें यहां पे ये जो है आपका ये आपका प्रॉपर सबसेट है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, यहां पे 4 5 6 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए अब इसमें कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि किसी भी सेट के दो सबसेट तो होंगे ही होंगे, एक तो नल सेट फाई और एक वो सेट इटसेल्फ। दैट मींस तो यही हम लोगों ने लिखा कि एनी सेट हैव एटलीस्ट टू सबसेट। कौन कौन से? एक तो फाई और एक वो सेट इटसेल्फ। तो किसी भी सेट के हम जब सबसेट बनाएंगे तो दो सबसेट हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, एक सेट फाई और एक वो सेट ए, अगर हम ए का बनाते हैं। और अगर हम फाई का बनाएं, देखिए
अगर हम फाई यानी कि नल सेट का सबसेट बनाएं तो ये हमें फाई मिलेगा और ये ए इटसेल्फ फाई है, इसका मतलब हमें एक ही सबसेट मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, काउंटिंग एक हो सकती है। सेकंड देखते हैं कि एवरी सेट है वन इम्प्रॉपर सबसेट, इसे लिख लेते हैं। एनी सेट है वन इम्प्रॉपर सबसेट विच इज सेट इटसेल्फ। तो किसी भी सेट का जब हम सबसेट बनाएंगे तो वो सेट अपने आप आएगा ही आएगा, और ये जो सेट है ये ही आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, थर्ड क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। किसी भी सेट में से जब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे तो कितने होंगे। तो अगर किसी सेट में m एलिमेंट हैं, अगर किसी सेट में m एलिमेंट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 रेज़ टू द पावर m होंगे। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो यही लिखा, नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट ए विच हैव m एलिमेंट इज 2 रेज़ टू द पावर m। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 1 2 3 एक सेट है, अब हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट कौन कौन से होंगे। तो पहला सबसेट तो होगा नल सेट फाई, और आखिरी सेट होगा सेट इटसेल्फ। अब हम सबसे पहले सबसेट बनाएंगे एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके, यानी कि 1 को सेलेक्ट करके, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे 1 2, फिर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे 1 2 1 3 एंड 2 3, फिर 3 एलिमेंट का, और 3 ही एलिमेंट है तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन आएगा 1 2 3, एंड दैट इज द सेट इटसेल्फ। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और इससे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रेज़ टू द पावर 3 मींस 8, और यहां पे चेक भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 2 रेज़ टू द पावर m होंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। तो जो अभी हम लोगों ने सेट के सबसेट बनाए, अगर हम उनका कलेक्शन करके एक सेट बना लें तो उसे हम पावर सेट कहेंगे। ओके, लिख लेते हैं। तो यही हमने कहा कि लेट ए बी एनी सेट, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, इस ए के सभी सबसेट का सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और इसे हम डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए से। और मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए मैथमेटिकली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बार बार आपको एडवाइस कर रहा हूं कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, सबसेट एस होंगे, और वो एस का नेचर क्या है, वो ए का सबसेट होगा, यानी कि एस इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अगर हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें जो अभी हमने किया था 1 2 3, इसके सारे सबसेट बनाए थे हमने, तो अगर हम पावर सेट बनाएं तो उन्हीं सबसेट को देखिए, इन्हीं सभी सेट सबसेट्स को हम लोग एक सेट के अंदर रख दें, इसका एक सेट बना दें, इन सभी का हम एक सेट बना दें, तो क्या हो जाएगा, वो इस ए का पावर सेट हो जाएगा। यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 1, ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। और आपको ये मैंने बताया था अभी कि किसी भी सेट ए में, किसी भी सेट ए के हम कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर m बना सकते हैं, अगर इसकी कार्डिनलिटी m है। अगर इसकी कार्डिनलिटी m है तो सबसेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर m, और इन्हीं 2 रेज़ टू द पावर m का जो कलेक्शन है वो पावर सेट होगा। इट मींस जो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी है वो कितनी होगी कि n ऑफ पावर सेट ऑफ a वो होगी हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर m। क्लियर हो गया? जितने नंबर ऑफ सबसेट है उन्हीं का कलेक्शन पावर सेट है, इसलिए कार्डिनलिटी पावर सेट की 2 रेज़ टू द पावर m है। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें कार्डिनलिटी निकालनी है किसकी,
पावर सेट ऑफ फाई, इसकी हमें कार्डिनलिटी निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं इसको फाई को, तो पहले फाई का हम पावर सेट बनाएंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू फाई, मींस नल सेट होता है ये हमारा। इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट बनाइए। तो सबसेट क्या, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट क्या होगा, फाई इटसेल्फ। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो सबसेट होता है किसी भी सेट का, वो सेट ए एंड द नल सेट होता है। इस केस में नल सेट और ए दोनों सेम है। क्लियर। तो इसका अब इस सबसेट का जब हम लोग कलेक्शन बनाएंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा ए का। पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाई। क्लियर हो गया। इसके अंदर ये सबसेट था, इस सबसेट का हम सेट बना दिया, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इसकी कार्डिनलिटी हो गई 1। ओके, वैसे भी देखिए इसके अंदर ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज टू द पावर 0 मींस 1। तो ये देखिए 1 आ गया, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए 1 हो गया। अब चलते हैं, अब हमें इसकी देखिए पावर सेट ऑफ फाई आ गया। अब हम ये वाला लेते हैं कि पावर सेट ऑफ फाई। तो लेट बी इज इक्वल टू दिस। ये अब हम लोगों ने पावर सेट ऑफ ए को हमने बी एज्यूम कर लिया। अब हमने इसका सबसेट बनाया। अब देखिए इसमें क्या सबसेट होंगे, इसके अंदर एलिमेंट एक तो फाई है और एक ये पूरा सेट इटसेल्फ मींस ये। ओके, अब हम इनके जो सबसेट का कलेक्शन है वो इस बी का पावर सेट कहलाएगा, यानी कि पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई एंड दिस। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। वैसे भी देखिए इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी 2 रेज टू द पावर 1 मींस 2। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट सी इज इक्वल टू, इसको हम C मान लेते हैं। देखिए ये वाला हो गया, अब हमें ये लेना है, तो इसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग C मान लेते हैं। तो लेट C इज इक्वल टू फाई एंड दिस। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा आपका फाई, इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा फाई, फिर एक इसका सबसेट, पहले एलिमेंट का सबसेट, फिर इसका सबसेट। ध्यान से देखिएगा, देखिए, और फिर ये पूरा का पूरा सेट इटसेल्फ। ओके, तो पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, इन सब का कलेक्शन मींस फाई ओके। और इस पावर सेट ऑफ सी का जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। वैसे भी देखिए इसमें 2 एलिमेंट थे, तो 2 रेज टू द पावर 2 इसकी कार्डिनलिटी। तो यही हम लोगों को निकालना है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। यूनिवर्सल सेट, तो a set that contain all set in a given context। हम किसी भी के भी बारे में अगर बात कर रहे हैं जिससे हमारे पास सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी सेट है वो डिफाइन हो रहे हैं, तो उन सभी के एलिमेंट्स के कलेक्शन से जो एक सेट बनेगा that will be called as universal set. A set that contain all set in a given context is called universal set and is denoted by U or xi. Okay, Greek word है xi. एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हम एक सेट ए को एज्यूम करते हैं, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, बी एक सेट है हमारे पास 2 3 4 और सी एक सेट है हमारे पास 4 5 6। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, दैट कंटेन ऑल सेट्स मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो देखिए ये आपका रियल नंबर है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4, फिर ये सबसेट होता है होल नंबर का, मींस इसमें 0 और ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4, फिर ये सबसेट होता है आपके पास इंटीजर्स का, मींस सारे नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, फिर ये आपके पास सबसेट हो जाता है रैशनल नंबर का p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसी तरह से ये आपके पास रैशनल और ये आपके पास इरेशनल, मींस जैसे √3 √5 पाई एंड ऑल रूट्स ऑफ प्राइम नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर सेट मिलके आपके बनाते हैं रियल नंबर। क्लियर? तो अब हमें इन रियल नंबर का सबसेट देखना है। तो देखिए रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, सपोज आपके को 1 और 1.01 इसके बीच में एलिमेंट लिखने हैं। अब आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने लास्ट में भी बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था 1.001 1.0001 1.0 मींस देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी 1.000 10,000 टाइम्स 0 1, तो मींस क्या हुआ कि 1 और इसके बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर है। तो इसलिए हम कभी भी हम इसको जो है टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इंटरवल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इस तरह से लिखें कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो वो भी थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने कन्वीनियंट करने के लिए इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखा। तो 4 इंटरवल होते हैं आपके पास, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो इंटरवल क्या होता है? बड़ा सिंपल है। इंटरवल इज अ रेंज ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर, किन्हीं दो रियल नंबर के बीच की रेंज, ये कहलाती है आपके पास इंटरवल। ओके, अब इसको लिखने, अब इस रेंज में ये a इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, ये b इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, इसी तरह के टाइप्स बन जाते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो यही हमने डिफाइन किया कि एन इंटरवल इज अ रेंज ऑफ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, टू गिवन रियल नंबर, एंड इंक्लूड ऑल द रियल नंबर बिटवीन दोज टू नंबर। उन दोनों नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सब की जो रेंज होती है दैट इज कॉल्ड इंटरवल। ओके, कि लेट ए बी बिलोंग्स टू, हमारे पास ए बी दो रियल नंबर है जिसमें ए लेस देन बी है। ओके, सपोज हमारे पास ये एक रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ए हमारे पास यहां पे है और बी हमारे पास यहां पे, ए इज लेस देन बी। ओके, अब हम लोग इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आता है इसमें ओपन इंटरवल। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये और एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा कि अ सेट विच कंटेन a real number x such that x is greater than a less than b, means जिसके अंदर a से ग्रेटर और b से लेस वाले एलिमेंट हो, ऐसा इंटरवल जिसमें a से ग्रेटर और b से लेस हो, a और b ना हो तो एक्सक्लूड कर देते हैं a और b को। और जब एक्सक्लूड करते हैं तो आपने 10th में पढ़ा होगा, हम लोग एक ओपन हॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इसके बीच के जितने भी आपके नंबर्स हैं और ये वाले जो नंबर हैं ये आपके कहलाएंगे एक्सेस, एक्सेस
ग्रेटर देन ए लेस देन बी। और इसे हम ओपन इंटरवल को डिनोट कैसे करते हैं, इसका जो नोटेशन है वो है ए कॉमा बी। ये वाला जो इसका सिंबल है ये ओपन इंटरवल का सिंबल है और इसको डिफाइन करते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। ओके, तो ये ओपन इंटरवल है। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a b। ओके, तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया। नेक्स्ट चलता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अ सेट विच कंटेन रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, मींस इस x की रेंज में a और b भी इंक्लूडेड होगा। मींस और इसका जो नोटेशन है वो नोटेशन क्या होगा, वो नोटेशन होता है क्लोज्ड इंटरवल का इस तरह से। और इसको हम डिफाइन करते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। और अगर हम लोग इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस बार इसमें a और b दोनों इंक्लूडेड होंगे, यानी कि a को हम क्लोज्ड सर्कल से मार्क करेंगे। वैसे ये आपके उसमें आता नहीं है, बट ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्लोज्ड इंटरवल। ओके, नेक्स्ट चलता है हमारे पास ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से ओपन है, राइट हैंड साइड से क्लोज्ड है, यानी कि ये एलिमेंट ए इंक्लूडेड नहीं है, मींस इस तरह से आएगा, और ये एलिमेंट बी इंक्लूडेड है, मींस इस तरह से आएगा। ओके, तो लेफ्ट वाला सिंबल ये और राइट वाला सिंबल ये। ओके, अ सेट विच कंटेन रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन a, मींस a इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन इक्वल टू b मींस b इंक्लूडेड है, मींस इस साइड से लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज्ड है। और ओपन का सिंबल एक तो ये वाला था ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट था, और राइट साइड वाला ब्रैकेट सेम है। और इसमें एलिमेंट होंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। और अगर हम नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करें तो नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, a आपका एक्सक्लूडेड हो जाएगा और b आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। ओके, ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट। हमारे पास नेक्स्ट आता है फोर्थ। जैसे ये ओपन क्लोज्ड था, क्लोज्ड ओपन, इस बार यहां से लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, राइट साइड से ओपन है, तो सेम डेफिनेशन है ऑलमोस्ट। कि a set which contain real number x such that x is greater than equal to a less than b, means a included है और b excluded है, means इस साइड से closed है और इस साइड से open है। और open को हम लोग, मैं बता चुका हूं, इस तरह से भी सिंबल बनाते हैं हम लोग। और क्या हो जाएगा, x such that x is greater than equal to a less than b। इस बार इसको अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो ये आपका होलो सर्कल हो जाएगा और ये आपका क्लोज सर्कल, और लाइन यही रहेगी। और ये जो चारों इंटरवल हैं, अगर आप इनकी लेंथ देखें, अगर हम इनको लेंथ के बारे में कहें तो हम इनकी लेंथ कहते हैं b माइनस ए, इसकी लेंथ है। और इसीलिए चूंकि इसकी लेंथ b माइनस है, इसे हम फाइनाइट इंटरवल भी कहते हैं। हालांकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट सेट जरूर है, ये इनफाइनाइट सेट जरूर है, पर अगर हम इंटरवल की फॉर्म में इसे डिफाइन करें तो ये फाइनाइट इंटरवल है। देखिए कैसे, कि द लेंथ ऑफ इंटरवल, इन चारों इंटरवल्स की जो लेंथ है, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड, इसकी लेंथ फाइनाइट है। और लेंथ क्या है, b माइनस ए। ओके, और इसीलिए इसे हम
फाइनाइट इंटरवल भी कहते हैं। तो अगर फाइनाइट इंटरवल है तो इनफाइनाइट इंटरवल भी होगा, तो इनफाइनाइट इंटरवल भी है। तो चलिए वो देखते हैं इनफाइनाइट इंटरवल क्या होगा। सपोज ये आपके पास नंबर लाइन है और इसमें सिर्फ एक नंबर है आपके पास, दैट इज ए। ओके, तो इनफाइनाइट इंटरवल क्या होगा? अगर हम इस इंटरवल को डिफाइन करें इस तरह से कि ए कॉमा इंफिनिटी, तो इट मींस व्हाट? अभी आप पुराने उससे देखिए तो x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इंफिनिटी। तो इंफिनिटी लेस देन इंफिनिटी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए से ही काम चल जाएगा। उसमें अंडरस्टूड है कि लेस देन इंफिनिटी मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्लियर हो गया कि अगर हम a कॉमा इंफिनिटी की बात करें तो x आप देखिए अभी तक हमने कहा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू b। अगर ये b इंफिनिटी हो जाए तो ये तो अंडरस्टूड है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए मींस दिस साइड ऑल एलिमेंट अप टू इंफिनिटी। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, तो इसे सिर्फ हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए कहते हैं। तो दिस विल बी योर इनफाइनाइट इंटरवल। और किस तरह का है ये आपका? क्लोज्ड ओपन। इसी तरह से सेकंड की अगर हम बात करें, क्लोज्ड ओपन में मींस ए इसमें इंक्लूडेड है। अब अगर ए एक्सक्लूड कर जाए, ए इंफिनिटी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन ए। ओके, और अगर हम इस साइड के एलिमेंट ले लें और इसमें a को इंक्लूड कर लें, a को इंक्लूड कर लें, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम लोग एंड x इज लेस देन इक्वल टू ए। देखिए x इज लेस देन इक्वल टू ए तो हो गया ये आपका, x इज लेस देन इक्वल टू ए मींस इस तरह के सारे एलिमेंट माइनस इंफिनिटी टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, लेस देन इक्वल टू ए। तो माइनस इंफिनिटी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, x इज लेस देन इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज्ड ओपन। और इसी तरह से हमारे पास चलेगा इंफिनिटी कॉमा ए ओपन क्लोज्ड इंटरवल x सच दैट इस केस में a जो है यहां पे ओपन है, मींस x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन a। तो ऑल दीज इंटरवल्स आर इनफाइनाइट इंटरवल। ओके, तो हम लोगों ने आज कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें, और ये सारी चीजें देखिए आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा यूज में आने वाली हैं। नॉर्मली हम इस एक्सरसाइज को बहुत लाइटली लेते हैं, ये सोचते हुए कि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं करी हैं। तो मेरा एडवाइस है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। नोट्स चाहिए हम लोगों को लिखे, नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विद दैट ऑल, थैंक यू।